नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे बन्दित्व सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्मणोऽवगं गतिं पत्ते वचामि समय पाह नमो सुध केवली गणिदम्। सटखंडागम श्रुत पंचमी विधान के पूजन में 11 नंबर का वीर जिनेश्वर को नमो गुरु गौतम उर्लाय श्रीधर सेनाचार्य को बार बार सिरना सटखंडागम शास्त्र का परंपरा श्रुत ज्ञान पुष्पदंत अनुभूति बलि रचना करी महा वीर सेन जिन सेन ने टीका रची अपा पैनी प्रज्ञावंत जन करे नित्य अवगा कह न सकूं इस ग्रंथ की महिमा में मतिमन भक्ति भाव से गुरु बसे ग्रंथ और निर्ग्रंथ। आज कौन सा दिवस काय का पर्व? तो श्रुत पंचमी पर्व। श्रुत पंचमी किस कारण से पूज्य हो गई? क्या हुआ था आज? तो श्रुत देवता की आज पूजन किस लिए की गई थी कि आज पंच परमागम तो बाद में रचे गए, परंतु प्रथम श्रुत स्कंद इसलिए कहते थे कि सबसे पहले सटखंडागम रचा गया। तो श्रुत यानी होता है जो सुनते सुनते यहाँ तक बात आई, वो श्रुत है, और स्कंद यानी होता है वृक्ष। तो श्रुत का वृक्ष जो जीवों की रक्षा करने में निमित्त होता है, वह जेठ सुदी पंचमी को पूरा हो। सटखंडागम की रचना आज के दिवस पूरी हुई। किस नगरी में पूरी हुई? अंकलेश्वर में इसकी पूजन हुई। और कहाँ से ये बात चालू है कि महिमा नगरी, जहाँ पर युग प्रतिक्रमण अरहद बलि श्रेष्ठ आचार्य की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा था, इसमें हजारों मुनिराज आए। एक घटना तो ये अरहद बलि आचार्य देव की कि महिमामयी नगरी में विराजमान थे और वहाँ पर बहुत से मुनि संघ पधारे। एक दूसरी जगह गिरनार पर्वत पर धरसेन मुनिराज विराजमान, आचार्य परमेष्ठी थे, और उनके एक विकल्प चल रहा था कि मुझे जो कुछ ज्ञान है मेरे साथ न चला जाए, इसलिए मैं इसे किसी को सौंप दूं। और उम्र उनकी शिथिलता यानी वृद्ध दशा को प्राप्त हो रही थी, तो उन्होंने कुछ खबर भेजी महिमा नगरी में कि हमें 2 प्रतिभाशाली, विनय संपन्न और धैर्य प्रभुता के धनी व्यक्तित्व चाहिए। 2 विशेषण भेजे कि उनमें विनय होना चाहिए और उनमें बहुत धैर्य से, प्रतिभा से बात को समझकर पचाना आता हो। ऐसे संपन्न 2 व्यक्तित्व, 2 मुनि चाहिए और 2 गुणों के धनी चाहिए।
पहला गुण क्या बताया? विनय संपन्नता होनी चाहिए, क्योंकि विनयवान की श्रुत का प्रवेश होगा। और दूसरा धैर्य बहुत हो। तो जिस समय वो दोनों मुनिराज आए, उनको तो रात्रि में सपना आया कि 2 बैल आ रहे, वृषभ देखे, तो उनको बहुत खुशी हुई। निमित्त ज्ञानी थे तो उन्होंने जान लिया कि कुछ योग्य व्यक्तित्व आए। और फिर 3 दिन तक उन मुनिराज से बात नहीं की, बैठे रहे। तो उनके धैर्य की परीक्षा की और उनके विवेक की परीक्षा कैसे की कि एक अक्षर ज्यादा वाला और एक अक्षर कम वाला मंत्र दोनों मुनियों को दिया कि इस मंत्र को साध करके लाओ। और मंत्र साधने में एक की एक आंख वाली देवी प्रसिद्ध हुई और एक की दांतों वाली, बड़े बड़े दांतों वाली देवी दिखी। तब उन्हें भाषित हुआ कि ये मंत्र अशुद्ध है, और उन्होंने अपने विवेक से उसे सुधारा। उन्होंने उस मंत्र के देने वाले के प्रति कसाय व्यक्त नहीं की। कैसा मूर्ख आदमी, किसी अज्ञानता गलत मंत्र देता है। ये विनय भी देखना थी उन्हें और विवेक भी देखना। तो उन्होंने दोनों गुण मिले कि उन्होंने अपने विवेक से उस मंत्र को सुधार करके और बहुत अल्प काल में सिद्ध करके और मुनिराज के पास पहुंचे। फिर धरसेनाचार्य देव ने सारा श्रुत उन ज्ञानियों के खजाने में उड़ेल दी, खजाना लुटा दिया और वो परिपक्व हो गए। तब उन्होंने कहा कि आप बेटा जाओ। तो आज अपन ने पूजा पढ़ी कि पुष्पदंत जो मुनिराज थे, इनका नाम पुष्पदंत नहीं था। एक मुनि नाम था नरवाहन और एक का नाम था सुबुद्धि, और जिनके दांत आड़े टेढ़े थे। तो उस देव ने इनके दांत ऐसे रत्नों जैसे बना दिए और पुष्पदंत नाम रखा गया। जैसे पुष्प खिला हो ऐसे उनकी दंत देख करके इनका नाम पुष्पदंत रखा। और वो बहुत कमजोर थे दूसरे वाले सुबुद्धिवान, तो उनका बहुत बलिष्ठ शरीर हो गया, तो उनका नाम रख दिया भूत बलि। भूत यानी आत्मा और जीव, और बलि यानी बलवान। तो शरीर भी बलवान था और सुंदर थे, ज्ञानी थे। ऐसे 2 मुनिराज को ज्ञान सौंपा। पुष्पदंत मुनिराज ने तो एक लिस्ट तैयार की 20 प्रूपणा सूत्र। तो उन्होंने कहा कि इतना जो अपन ने पढ़ा है उसे 20 भागों में बांट के और फिर उनके ऊपर चर्चा करें। तो 7 प्रूपणा उन्होंने 170 गाथाओं में लिखी और उसका 20 प्रूपणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसे भूतबली भगवान के पास भेजा और भूतबली जी ने फिर व्यवस्थित 6 खंडाओं की रचना की। आज अपन को पूजा में सुनने मिला कि 6 खंड पर विजय जैसे चक्रवर्ती प्राप्त करता है, ऐसे हमारे यहाँ 6 खंडों पर, यानी जो 6 खंडों पर अपना विवेक का प्रयोग करेगा, अध्ययन करेगा, वो भव से विजय होने का उपाय निकाल। एक और दूसरा, पंचमी पर्व से अपन को एक शिक्षा प्राप्त होती है कि 5वां भाव परम पारणामिक भाव, और 5वां भाव पंचम गति का भाव। जो 5वें भाव का आश्रय लेगा वो पंचम गति को प्राप्त करेगा। मानो ऐसे पंचमी के दिन ये रचना पूरी हुई। और धवला नाम आया था। तो धवला किस लिए कहते हैं कि परिणामों में धवलता आए, इसके लिए मानव ज्ञानी जनों ने उसका नाम धवला रखा। एक का नाम था कसाय पाव, तो अब 60 नाम है। तो कसाय पावड़ का अर्थ क्या होता है? जैसे कहते हैं ना सिर दर्द की दवा। तो सिर दर्द की दवा का अर्थ क्या होता है? कि सिर दर्द दूर करने की दवा। और नाम क्या है? सिर दर्द की दवा। जैसे नाम क्या है? कसाय पावड़। और पूरा अर्थ क्या है उसका? कसायों के अभाव का पाहुड़ यानी प्रावृत यानी भेंट। पाहुड़ कहलाता है प्राकृत भाषा, प्रावृत कहलाता है संस्कृत भाषा, और भेंट कहलाता है हिंदी में। इन्होंने 6 खंडागम की रचना की। इसके ऊपर बहुत गजब गजब की टीकाएं लिखी गई। अपन को तो इनके उपकार का स्मरण आता है कि प्रभु हम तो कुछ नहीं कर सकते। देखो ये पर्व आया, अपन को कब विकल्प आया कि जनवाणी 1 हफ्ते पहले से व्यवस्थित करें, धूल हटाएं। ये देखो प्रासंगिक पर्व आते हैं और चले जाते हैं। फिर अपनी परीक्षा लेते हैं कि आपके चित्त में कितना समर्पण। ऐसा मेहमान जैसे आकर के चले जाना, इसमें विशुद्धि कहाँ होती? द्रव्य भी उनने धुल के दे दी, पुस्तक भी किसी ने छाप के दे दी, भगवान भी बैठे कि हमें देख लो आप, आंखें भी कुदरती मिल गई। अब तुमने इस वर्तमान पुरुषार्थ क्या किया? आए चले गए।
इतना सरल नहीं है। सर्वस्व समर्पण करने का मार्ग है, क्षैप्सम बढ़ाने का मार्ग है। तो अपन ने अभी वीर जनेश्वर देव से 11वें पेज पर बात पढ़ी कि ये धारा कहाँ से चल रही है। आदिनाथ से लेकर वीर भगवान तक आई और वीर भगवान से अभी 2600 वर्ष तक अपने पास आई। तो सबसे पहले नमस्कार शासन नायक को किया, वीर जनेश्वर को नमो, और उनकी देशना झेलने में समर्थ एक घृत मिथ्या दृष्टि की पात्रता लायकात थी। अपन जैसे मोही पापी अज्ञानी देख रहे थे कि ये उल्टा सीधा पढ़ा ये व्यक्ति क्या गड़धर बने, और आचार्य देव ने इसमें प्रसंग को बता करके आपको एक हिंट दी कि देखो एक समय पहली मिथ्या और दूसरे समय में सम्यक, ऐसा परिणामों का खेल। विचित्रता है। आप ऐसा नहीं समझना कि पाप भाव से परिणमित जीव पापी हो गया, अरे पाप का भी अभाव करके परमात्मा बन सकता है। तो ये गुरु गौतम का नाम यह स्मरण आता है कि एक व्यक्ति घृत मिथ्या दृष्टि था, 500 शिष्यों को उल्टी पढ़ाई पढ़ाते थे। जब हमारे वीर भगवान के पास आए, आते ही उनका मान गला और उन्हें सम्माननीय तत्व प्राप्त हुआ और वो सम्यक दृष्टि हुए, मुनि हुए, गणधर हुए, 63 रिद्धियों के धनी हुए और 24 घंटे खड़े होकर के भगवान की देशना सुन। 24 घंटे यानी 24 घंटे उनके साथ रहते थे और जब भी देशना 2.25 घंटे खिरती थी तो एक व्यक्तित्व का नाम है गणधर, जो खड़े होकर के दिव्य ध्वनि सुन। भगवान की सभा में एक व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा रहता, आपने देखा हो, उनको कहते गणधर भगवान। तो ऐसे गणधर देव जिनकी कथा अपन ने सबने पढ़ी है कि पूर्व भाव में ये स्त्रियां थी 3, राजा की महिचंद्र राजा की रानी थी और पद भ्रष्ट होकर के और व्यभिचार में फंस गई। स्वच्छंदता प्रिय है, हमसे कोई बोलना नहीं, हमें अनुशासन नहीं पसंद, और घर से निकल गई थी लड़की रानी और 2 सहेलियों को ले गई और तीनों इतने भ्रष्ट हुई कि नरक जाना पड़ा। और वो ही बाद में निकल करके एक मुनीश्वर विराजमान थे और इन्हीं का पति महिचंद इसी समय उस मुनिराज के पास जा रहा और ये 3 वृक्ष के पास बैठे। तो इन्हें देखते ही से राग आया। तो महाराज से पूछा कि प्रभु ये स्त्रियां तो ऐसी गंदी सी दिखती हैं परंतु इनके प्रति आकर्षण क्यों हुआ? तो यही तो संसार की दशा है, ये पहले तेरी पत्नी और परिणाम बिगड़ने से आज ऐसी दरिद्रता को प्राप्त। तो जैसी वो कन्याएं सुन रही थी कि हमारी चर्चा मुनिराज कर रहे, तो वो बहुत आकर्षित हुई, हमारे भावांतर बताए। फिर उन्होंने जा करके अपनी भूल स्वीकार की और मुनिराज ने जिन गुण संपत्ति व्रत दी उसे कि तुम जिनेन्द्र देव के गुणों को स्मरण करो तुम्हारा कल्याण हो। और दूसरे भाव में वो स्वर्ग गई, वहां से आकर ब्राह्मण के यहाँ सौमिल आदि के यहाँ पैदा हुए ये लड़के तीनों, और बाद में ये 500 विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले तीनों व्यक्ति 500 यानी 1500 व्यक्ति जैनी बना, जिस समय गौतम गणधर बने 4 घंटे की। इस तरह का इतिहास अपन को गणधर देव का प्राप्त होता है। धरसेनाचार्य का अपन ने अभी सुना कि उनको ये तकलीफ हुई थी कि किसी तरह से श्रुत सुरक्षित रहे, तो उन्होंने इस श्रुत को पढ़ाया, षटखंडागम की रचना हुई। सबसे पहला मंगलाचरण नमोकार मंत्र का यदि लिखने में कोई समर्थ हुए तो उनका नाम है पुष्पदंत भूतबली भगवान। सबसे पहला मंगलाचरण भरत क्षेत्र में लिपिबद्ध हुआ, इनके द्वारा हुआ, जो आज तक अपन को मिलता है। यद्यपि पंच परमेष्ठी अनादि से होते रहे, तो नमस्कार तो अनादि से चलता रहा, पर निबद्ध वाला मंगलाचरण इसमें मिलता है। ऐसे इसके बाद में वीरसेन स्वामी का नाम आता है। आपको सबको पता हो कि एक राजा ने एक जैन बच्ची को मांगा था और वो अरबपति था, अरबों का धनी था, और राजा ने जैसी डिमांड की कि इस लड़की को मंदिर जाते देखा, सेठ की लड़की, तो उसने कहा कि इस लड़की की शादी हमारे साथ हो। तो उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा और बाद में वो सारा वैभव छोड़ करके और दूसरे नगर चले गए और एक कुतिया बांध गए उस घर में और उसके गले में एक चिट्ठी रख गए कि तुम इसके लायक हो। अब उसे इतना अपमान लगा कि उसने जितने जैन थे उन्हें मारना प्रारंभ किया, या उनके जो बाह्य आचरण थे, देव पूजा, रात्रि भोजन नहीं करना, देव दर्शन करना,
छना पानी पी, ये सब बंद करवा दिया उसे, सबको रात में खिलाया। आज दक्षिण में भी लोग रात्रि में भोजन करते हैं, पुराने जैन हैं और वो ब्राह्मण या अन्न मत के हो गए हैं, और अब उन्हें याद आ रही कि हम इस तरह से डिस्टर्ब। तो ये सब काम वीरसेन स्वामी एक बार जब मतलब छोटी उम्र के थे और उन्हें ये पता नहीं था कि ये राजा इतना दुष्ट, तो वो पानी छान करके किसी नदी से पी रहे थे और किसी कर्मचारी ने उन्हें राजा के पास भेज दिया। और राजा ने कहा, बेटा आज तो हमारा जन्मदिन है इसलिए हम छोड़ देते हैं, पर ऐसी गलती अब नहीं करना, यहाँ छान के पानी नहीं पीने वाला नहीं रह सकता है। तब उन्होंने मुनि दीक्षा ली। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला आए और इन्होंने मुनि दीक्षा ली और प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक 100 व्यक्ति जैनी न बना दूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। कैसी सुरक्षित आज तक अपने पास स्रोत आया है, अपन कल्पना नहीं कर सकते। 100 व्यक्तियों की इतना वजनदार उनका चिंतन और एक्सप्लेनेशन था कि सुनते ही हृदय बदलता। सैकड़ों व्यक्ति दीक्षा लेते, जैनी बनते थे। ऐसे वीरसेन स्वामी, और वीरसेन स्वामी से बाद में हुए जिनसेन, जिनने भी टीकाएं में सहयोग दिया है, जिनने आदि पुराण लिखा है, वे जिनसेन स्वामी 6 वर्ष की उम्र में बाजू वाला कोई बच्चा जन्मा और मरण को प्राप्त हुआ तो मम्मी से पूछते थे, मम्मी ये क्या हो गया? सवेरे कुछ दूसरी जाति के गाने और शाम को कोई दूसरी जाति के गाने, ये क्या है? तो उन्होंने कहा, बेटा एक मेहमान आया था बालक और शाम को चला गया, सवेरे जन्मा था। तो ये कहाँ से आया, कहाँ चला गया? बेटा इस संसार का जन्म मरण का एक किस्सा बहुत लंबा है मम्मी, मेरा भी ऐसे जन्म मरण होगा। बेटा सभी के साथ हो, तो मुझे ये शेयर नहीं, आप इसकी औषधि कहीं बता सकती, मिल सकती? इसकी दवाई सिर्फ वीरसेन स्वामी की। इतना छोटा सा 6 साल का बच्चा होगा और वो जा रहा होगा भगवान बनने, भाव का अभाव करने, कोई कल्पना कर सकता? 2 साल तक उसे बच्चे को पढ़ाया, 8 साल में जिनेश्वरी दीक्षा दे दी और वे जिनसेन दिग्गज आचार्य, 1800-2000 वर्ष पहले की कथा। उन्हें प्रथमान युग का पहला ग्रंथ आदि पुराण, जिनसेन ने हरिवंश पुराण, भद्रबाहु छोटा सा बालक था, जरा सी उम्र में, और एक के ऊपर एक गोली चढ़ा रहा था। 14 गोली चढ़ाते एक दिगंबर मुनि ने दिया और देखा कि यार ये तो बहुत होनहार लड़का है, इसके पास 14 अंगपुर का ज्ञान पहुंचेगा। तो उसे उसके पिता से ले लिया, पढ़ाया लिखाया और दिग्गज आचार्य हुए भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु स्वामी का 24-25 हजार मुनिराजों का संघ था। 1250 मुनि स्थूल भद्राचार्य के पास हो गए थे। 12,500 हजार मुनि भद्रबाहु के साथ हुए। चंद्रगुप्त राजा हुए, उन्होंने भी भद्रबाहु स्वामी से जिनेश्वरी दीक्षा धारण की। उनका भी बहुत लंबा किस्सा था। जब भद्रबाहु स्वामी उज्जैन नगरी में गए आहार लेने के लिए, तब एक छोटा सा 2 महीने का बालक पड़ा था और आहार लेने के लिए गए तो वो लड़का बोल रहा था, जाओ जाओ गच गच। तो इनने अनुमान लगा लिया था कि इस जगह अकाल पड़ेगा 12 वर्ष। ये बालक कैसी बाल नहीं बोल रहा है, इसे अभी तो भाषा का योग भी नहीं। तो निमित्त ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा। घोषणा कर दी 25-24 हजार मुनिराजों में। तो कुछ श्रेष्ठी लोगों ने कुछ मुनिराजों को रोक लिया कि 12 साल के कई साल हो जाए, हम आपकी रक्षा करें। तो स्थूल भद्रादि तो रुक गए और बाद में शिथिल पड़ी। सब जानते हैं कि नए मत की उत्पत्ति हुई, इसको कहते हैं श्वेतांबर में। और जो भद्रबाहु मुनिराज का संघ दक्षिण की तरफ गया, चंद्रगुप्त उनके साथ में गए। चंद्रगुप्त ने पहले जब दीक्षा मांगी तो 1 साल तक तो दीक्षा नहीं दी, और 1 साल दीक्षा अभी नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता था तुम राजा हो तो तुम्हें राजमद है और ये उतरना चाहिए, विशुद्धि पूर्वक दीक्षा हो। 1 साल बाद दीक्षा ली और उन्होंने मुनिराज भद्रबाहु की सेवा की। भद्रबाहु का संघ तो बहुत आगे निकल गया दक्षिण तक। श्रवण बेलगोला आया और वहां पर कोई नगर नहीं था, पहले कोई निवास नहीं करते थे, और वो मुनिराज की समाधि का काल आया तो इन्होंने मुनिराज और चंद्रगुप्त दोनों रुके। अब कहाँ जाए आहार लेने, तो वहां कोई नगरी नहीं। व्यंतर ने इनकी परीक्षा ली पहले, इनमें कितनी पवित्रता है, परिपक्वता है, ये मुनि है कि नहीं।
तो वो एक दिन तो भोजन बना के रख दिया और कोई खिलाने वाला, एक दिन तो एक स्त्री खड़ी हो गई आहार कराने के लिए, तो भोजन नहीं किया। और जब व्यवस्थित श्रावक श्राविका मिले, नवदह भक्ति सहित आमंत्रण दिया, तब इन्होंने चंद्रगुप्त महाराज ने वहां भोजन किया और ये 12 साल तक वहां रहे और देव भोजन देता। और जब वो 12 साल बाद सब मुनिराज आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति नियम से भ्रष्ट है, चंद्रगुप्त। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो नगरी है नहीं और आपको हार कैसे हुआ। बाद में सब पता चला, उन्होंने दीक्षा प्रायश्चित भी लिया, पुनर्दीक्षा भी ली। ऐसी ऐसी घटनाएं मुनि भगवंतों के बीच में घटी हैं। जब चंद्रगुप्त ने और भद्रबाहु ने वहीं जो श्रवण बेलगोला में अपने बाहुबली भगवान है उनके सामने जो पर्वत है उसमें भद्रबाहु के भी चरण समाधि मिलती है और उसी जगह पर चंद्रगुप्त मुनिराज की भी समाधि के चरण मिलते और वहीं पर उन्होंने दीक्षा ली। तो ऐसा ये श्रुत का प्रवाह एक के बाद एक ज्ञानियों के द्वारा पहले तो मौखिक चलता था। जब ये क्षेम घटने लगा तब लिपिवेद्य रचना हुई और लिपिवेद्य में सबसे पहले सटकंडागम रचा, वीरसेन आदि जी ने टीकाएं धवल जयधवल महाधवल रची और आगे ये श्रुत की परंपरा चलती रही। आज समझ लो कि अपन को कैसे मिल रहा है साथ, जब 6 महीने होली जलती होगी और जैनी सरल सज्जन सीधे होते हैं और कुछ तो जापान वाले लेके भाग गए ग्रंथ, जर्मन वाले ले गए, विदेशों में गए अपने ग्रंथ। सोचो ये ग्रंथ लिखना कितना कठिन होता है। उस समय की हालत न कागज था, न स्याही थी, न चौकी थी, न बैठने की जगह थी, जंगलों में रहना और इतने बड़े ग्रंथ लिख कैसे संभव हुआ और हो गया। और आज अपन सबको इतनी बड़ी रचनाएं जो भरत क्षेत्र में धर्म भूमि में जितनी श्रुत की उपलब्धि जगत में जिनेन्द्र देव के शासन में चलने वाले जीव को है, इतनी विश्व में किसी के पास न ग्रंथ है, न शैली है, न शास्त्र है, न रचयिता है। एक अजयन्य पढ़ा अपना पद्म पुराण, तो बोली इसमें तो 1800 पात्र हैं, याद कैसे रहता होगा रविशरण, कैसे रहता होगा। पवित्रता के साथ ऐसी बुद्धि भी जन्म लेती। फिर बाद में ये प्रथम श्रुतस्कंद समझ गए, कर्णान योग की शैली में लिखा गया। प्रथम श्रुतस्कंद इसलिए लिखा पहले ये क्योंकि ये विस्मृत न हो जाए, इसमें गुणाभाग भगवान की कही बात, इसमें अनुभव नहीं करना पड़ता। इसमें तो जो सर्वज्ञ देव ने कहा वो वैसी गाथा उतरना चाहिए, इसलिए इसको पंचास्तिकाय संग्रह भी नाम दो कि जो भगवान ने कही ये बात उसको संग्रह करके पेश कर। और दूसरे हुए गुणधराचार्य और नंदी संघ, जिसमें माघ नंदी मुनि थे, जिनचंद्र मुनि थे, ऐसे उनकी परंपरा में पद्म नंदी मुनिराज आए। कुंदाचार्य देव नंदी संघ के साक्षात्कार उसके शिष्य हैं, उसी परंपरा में हुए। और इन्होंने पंच परमागम, और पंच परमागम ना रचा होता तो ये भरत क्षेत्र सूना हो जाता मुक्ति के मार्ग। बहुत बड़ा उपकार है कुंदाचार्य देव का। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। तीसरे नंबर पर मंगलाचरण में उसे देव ने ये मंगलाचरण बनाया और वो बोल के गया कि भरत क्षेत्र में यदि मंगलाचरण होगा तो कुंद मुनिराज से। इन्होंने ग्वाला की पर्याय में ज्ञान दान दिया। फिर साक्षात सिमंदर प्रभु के दर्शन हुए और कितने जबरदस्त भक्त होंगे, हफ्तों के लिए बैठ गए थे मौन होकर, मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक भगवान के दर्शन न हो, सर्वज्ञ का विरह मुझे नहीं देखा जाता। और वहां पर कहते दो प्रकार की कथाएं विदेश क्षेत्र में, इनको धर्म वृद्धि रस्तु कहा वहां से सिमंदर भगवान। कोई कहते हैं कि 2 मुनिराज इन्हें ले गए, कोई कहते 2 व्यंतर इन्हें ले गए। जो भी घटना घटी हो, इन्हें साक्षात जिनेश्वर देव की वाणी का योग बना और वहां से आकर के 7 दिन तक वहां भी भोजन नहीं किया, क्योंकि जब यहाँ उजाला होता था वहां रात हो। अब जिस तरीके की विनय हो, और वो आए और भरत क्षेत्र को पौनूर मलय पर इन्होंने समय सार जैसी मंगल रचना को जन्म दिया और कुंदाद्री पर्वत पर जाकर इन्होंने समाधि ली। ऐसे कुंदाचार्य देव कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में जाने,
सर्वज्ञ जैसा इन्होंने काम किया। और पंच परमागम आज ये भरत क्षेत्र के भगवान बन के बैठे। श्रुत देवता की पूजा प्रणाम, कभी पद्मनंदी आचार्य देव की प्रणाम। हे श्रुत देवता, आपने कलिकाल के सर्वज्ञ की जगह पर आपने स्थान दिया, क्योंकि भरत क्षेत्र में भगवान नहीं है, परंतु भगवान की जगह श्रुत ने ली है। और जो व्यक्ति श्रुत का आधार लेके अपना ज्ञान व्यवस्थित करता है, मानो उसे श्रुत के पूजन में सर्वज्ञ की पूजन का फायदा। श्रुत अवतार, अवतार क्यों कहलाता है कि अन्य मत में अवतार की बहुत कीमत की जाती है। ब्रह्मा अवतार, ऐसे ही अपने यदि कोई अवतार है तो ये जिनवाणी अवतार भगवान के रूप में कहा गया है। तो ऐसी अपन ने अभी आवाहन में स्थापना में याद किया। और अभी पेज नंबर 13 पर धरसेनाचार्य देव की अपन ने अर्घ चढ़ाकर पूजा की, फिर पुष्पदंत भगवान की पूजन की, भूतबली की, वीरसेन भगवान की और गुणधर आचार्य ये अध्यात्म सूत्रों के दाता रहे। और एक के बाद एक बहुत विशाल मुनिराज होते। उमा स्वामी ने सारा द्वादश सांग मानो 10 अध्याय में समेट के रखा। इतना उपकार है उमा स्वामी, और जिनके सूत्रों को श्वेतांबर दिगंबर सभी याद करते। फिर सठखंडागम के नाम दिए, देख लो आप पेज नंबर 21 पे। ये नाम भी अपन को जिंदगी में सुनने नहीं मिले। पहला है जीवठान, जीव स्थान, पेज नंबर 21 पर। दूसरा है खुद्दा बंद यानी छुल्लक बंद, छोटा। और तीसरा है तृतीय खंडे बंद स्वामित्व विचय। चौथा है वेदना विचय, चतुर्थ खंड। और 5वां खंड है वर्गणा खंड। और 6वां है महाबंद। ऐसे इन्होंने 6 खंड रचे। और फिर कसाय पहाड़ की रचना हुई, फिर पंचपरमागम की रचना, फिर 4 अनुयुग में लिपिबद्ध हुई वाणी। और इस तरह से अपना द्वादशांग पाया जाता है। पेज नंबर 27 पर सबसे नीचे। परिणामों को धवल बनाने धवलत्रयी पहचानो। 162 सहस्र श्लोक है इसकी महिमा जानो। 16 खंडों में धवला की 61 खंडागम की। श्लोक 72 सहस्र रची जय हो जिन आगम। पहली धवला की टीका 16 खंडों में रची गई। फिर 72,000 श्लोक प्रमाण वीरसेन स्वामी ने। 16 खंडों में जय धवला है कसाय पाहोड़े की। वीरसेन जिन सेन सूर्य की रचना 60,000। भूत बली कृत महाबंदई महाधवल कहलाता है। 30 से इस लोक रची जो सूक्ष्म बुद्धि पड़ जाता है। 39 भागों में ये सब ग्रंथ आज मिले थे। नए व्यवहार कथन से ज्ञानी परमारथ को लगते थे। परमारथ के ज्ञान हस्तावलंब व्यवहारा। अतः बहुत कथनी से नहीं की कहे जिनागम सारा। परमागम की सारभूत निज उसमें ही अपनापन करके भेदों को बस जानो। है 4 अनुयोग कथन की।
मोक्ष महल में आए प्रिय चैतन्य कुमार। देखो आगम की नींव पर अध्यात्म का महल बनता है। आगम की नींव यानी क्या कहलाता है? वस्तु का प्रमाणिक ज्ञान। द्रव्य गुण पर्याय से व्यवहारिक स्वाभाविक जो भी परिणमन वस्तु के होते हैं उसमें वस्तु परद्रव्य से निरपेक्ष अपना परिणमन करने में स्वतंत्र है। ऐसा 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता का सबसे पहला संख्या आगम करता है। और जब ये जीवों को 6 द्रव्यमयी विश्व की व्यवस्था समझ में आती है तब फिर वो प्रयोजन साधने के लिए परमागम में शुद्ध नय की दृष्टि से जो शुद्धात्मा का निरूपण किया जाता है, यही मैं हूँ, ऐसा वितरागी भाव प्रकट करने के लिए प्रयोजन साधता है, उसे परमागम कहते हैं। परमागम की कथा अनुभव के लिए और आगम की कथा मति को व्यवस्थित करने की। आगम की नींव यानी वस्तु की व्यवस्था समझने वाला फिर अपने स्वभाव को समझ करके निहाल। तो ये 2 बातें बताई और 2 बातें ये बताई कि जब भी आप जनागम में प्रवेश करोगे तो आपको यदि नए का परिज्ञान नहीं होगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, कहीं ना कहीं आप लड़खड़ा जाओगे और संसार बढ़ाओगे। तो नए का ज्ञान होना चाहिए। नए का ज्ञान यानी वस्तु की प्रमाणता के जाने हुए भाग में से, वस्तु में से किसी एक अंश की कथा कह रहा हो, बता रहा हो, जानने में आ रहा हो, उसे नए ज्ञान कहते। जैसे वैभव मुसब्बी कैसी, कैसी है मुसब्बी? खट्टी है, खट्टी है और हरी है कि नहीं, पीली है कि नहीं? तो उसके बाद रंग से देखोगे आप तो हली पीली मिलेगी। एक नए ये विवक्षा बताएगा। बाहर की रचना कैसी होती? गोल होती, हरी होती, और फिर उसका रसास्वादन कराने के लिए एक नए बताएगा, वह मीठी होती। तो इन नयों को काम सौंपा है, बाहर की बताना, भीतर की बात बताना। कोई एक ही बात को सुन करके चला जाए और फिर पक्ष बना ले कि जो हरी होती है तो हरी तो घास भी होती, गोल होती है तो गोल तो आंवला भी होती, संतरा भी होती। इस तरह से सर्वांग ज्ञान होता है और वो व्यक्ति उस वस्तु से परिचित होता है। ऐसे ही जिनागम में आत्मा का कथन 2 तरह से होगा, एक बहिरंग से और एक अंतरंग से। व्यवहार नहीं कहेगा बाहर की चर्चा और निश्चय नहीं कहेगा भीतर की चर्चा। जिस समय निश्चय कथन करता है उस समय व्यवहार नय का कथन गुण जानने वाला नयों का पक्ष नहीं बना पाए, नयातीत हो जाए। तो 2 तरह नयों का परिज्ञान चाहिए और 2 तरह से दूसरी बात बताई, उसे आगम का अनुयोग पद्धति वाला ज्ञान चाहिए। एक अनुयोग कहता है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, मम्मी त्रिशला, उम्र 72 वर्ष, जन्म कुंडलपुर में, और एक ने कहता है कि आत्मा अनादि अनंत अजर अमर, न उसका जन्म होता है न मरण होता है। तो जब द्रव्य स्वभाव से कहेंगे तब अनादि अनंत अजर अमर। जब उनका वर्तमान में वो कहाँ मिलेंगे? महावीर देह में मिलेंगे, मनुष्य गति में मिलेंगे। एक नय उसका कथन। ऐसे नयों का कथन में भूल नहीं होना चाहिए और अनुयोग के कथन में भूलना। और पूरा सबका प्रयोजन ही लिखा, वीतरागता की पोषक ही श्री जनवर की वाणी। और ये 4 अनुयोगमयी है, शैली है नयात्मक, स्यादवादमयी और अनेकांत स्वरूप को बताने वाले। 5